तो आज हम देखते हैं श्लोक नंबर 36 एंड 37 चैप्टर 3 कर्मयोग। तो इसमें अर्जुन प्रश्न पूछता है श्री कृष्ण से कि एक आदमी बुरे काम करने में मजबूर क्यों हो जाता है। जैसे वो बुरा काम ना करना चाह रहा हो लेकिन फिर भी एक फोर्स जो कि उससे बुरा काम करवाती है, ऐसा क्यों होता है। ये अर्जुन पूछ रहा है श्री कृष्ण से। तो कृष्ण आंसर देते हैं कि ये लस्ट है, और लस्ट पैदा होती है पैशन से, और पैशन है रजोगुण का के अंदर आता है। पैशन, उससे लस्ट पैदा होता है, उससे एंगर आता है, और वो लस्ट एंगर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी एंगर से हम बहुत सारे पाप करते हैं। यानी कि ये लस्ट है जो कि इंसान को बुरे काम करवाने में मजबूर करती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, ले जाती है। मतलब वो नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसे बुरे काम करवाती है। ये लस्ट ही है। तो वही कहते हैं कि एक बार लस्ट आ गया तो उससे वायलेंस होता है, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, वॉर्स, क्राइम्स, एंगर। ये सबसे बड़ी दुश्मन माना जाता है लस्ट को। तो इसमें आगे अर्जुन चाहता है कि वो अच्छे रास्ते पर चले, पर उसके इरादे होने के बावजूद वो नहीं चल पा रहा। तो कृष्ण यही कहते हैं कि ये लस्ट है। और ये यहाँ पे लस्ट का मतलब सिर्फ सेक्सुअल लस्ट नहीं है। ये लस्ट का मतलब है डिजायर टू एंजॉय सेक्सुअल मटेरियल। नहीं, यहाँ पे लस्ट का मतलब डिजायर टू एंजॉय मटेरियल नेचर। डिजायर टू एंजॉय सेक्सुअल मटेरियल ही नहीं है यहाँ पे लस्ट का मतलब। यहाँ पे लस्ट का मतलब है पूरे मटेरियल नेचर से। यानी कि मटेरियल नेचर को देख करके जो डिजायर आते हैं, वो डिजायर को लस्ट बोला गया है। लाइक डिजायर टू एंजॉय कंफर्ट ऑफ द हाउस, टू एंजॉय बढ़िया खाना, बढ़िया साउंड, बढ़िया अरोमा, ये सब लस्ट है। कुछ ऐसा जिससे कि एंटरटेनमेंट होता हो, एक तरह से प्लेजर मिलता हो, उसके बाद खुशी मिलती हो। तो इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है डिवाइन लव का। ये सोल से ही ओरिजिनेट होता है। सेल्फलेस, अनकंडीशनल और ईगोलेस होता है डिवाइन लव। डिवाइन लव का मतलब होता है देना, सर्विंग एंड यूनिफाइंग। इसके कुछ एग्जांपल जैसे मीराबाई, राधा कृष्ण। तो तीन तरह से यहाँ पे समझाया गया है कि एक होती है प्योर स्टेट, फिर एक होती है वो स्टेट जिसमें रजगुण ज़्यादा प्रभाव आ जाता है जिसका, और फिर उसके बाद क्या बन जाता है उसके प्रभाव आने के बाद। तो जैसे कि लव विदाउट एक्सपेक्टेशन, ये हो गई सजोग हमें करना चाहिए, लेकिन अगर उसमें रजोगुण घुस जाए तो वही प्यार जो बिना एक्सपेक्टेशन के होना चाहिए था वो एक सेल्फिश डिजायर से होने लगेगा। और अगर वो एक सेल्फिश डिजायर से होने लगे तो वो लस्ट कहलाएगा। तो प्योर स्टेट होनी चाहिए कि खुश खुश रहना, जॉय इन लिविंग। और रजोगुण अगर प्रभावित हो गया तो नीड टू प्रोसेस और कंट्रोल, और वो बन जाएगा अटैचमेंट।
वही खुश रहना बन जाएगा अटैचमेंट, अगर उसमें रजगुण मिल गया तो।